मार के चेंज कर लोगे, लेकिन यहाँ जैसे बैठ गए बस समझो बैठ गए। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा प्यारे। हाँ, आज भोले बाबा माँ पार्वती को अमर कथा की गाथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनने का नियम है कि एक आसन पर बैठना होगा और भागवत कथा 7 दिन तक चलेगी। बीच में आपको सोना नहीं है, बीच में किसी प्रकार की निद्रा का आभास नहीं करने देना है और हुंकारे दे देकर आपको ये कथा करनी होगी। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ करी। माँ पार्वती सामने आसन मार के बैठ गई और कथा श्रवण करने के लिए आइए इस भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। होकेरा दे रहा उमा को पड़ गया सोता, होकेरा दे रहा तोता, उमा को पड़ गया सोता, ऊंचे पर्वत बोले शंकर बैठे आसनदार, ऊंचे पर्वत हो बाबा वैसे आसनदार। अमर कथा जब लगे सुनाने बोले बहुत बुरा, उमा को पड़ गया सोता, होकेरा दे रहा तोता, पड़ गया सोता, गाना दे रहे तोता। बोले शंकर भगवान की। अमर कथा करने जब सुनाई, कथा ना हुई पूरी नींद माँ पे आई, कथा ना हुई पूरी नींद माँ पे आई, कथा ना हुई पूरी नींद माँ पे आई। उमा को पड़ गया सोता, दूसरा तेरा तोता, उमा को पड़ गया सोता, गाना तेरे तोता। ने गोरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। अरे आज कथा में सो गई है उनको निंदिया, आज कथा में
पड़ेगा? उमकी पड़ गए सुता किरा दे रहे तोता। कथा करते करते उन्हें एकदम जोर से उबासी आ गई और जैसे उबासी आई उन्होंने अपना मुख खोला। उड़ता हुआ पक्षी उनके मुख के द्वार के होते हुए अंदर गर्भ में जाकर बैठ गया। श्रीमन नारायण नारायण बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर जी देखकर चले गए लेकिन पक्षी कहीं नहीं मिला। वहीं आचार्य सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। उन्होंने ही गर्भ को मंदिर बना दिया। आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आपने अपने मन पर काबू पा लिया तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मन ही चंचल है, ये मन ही बंधनों का कारण है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर अपने मन को शुद्ध होकर भगवान को समर्पित करते चले और राधा नाम जप करते चले। सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। अब मैया को दिक्कत हो रही है। मैया कह रही है, कौन? व्यास जी की पत्नी व्यास जी से कि हमको बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं हमारे पुत्र को जन्म कब होगा। अब व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे मेरे प्राण वल्लभ, कुछ ऐसी कृपा करो जो सुखदेव जी का जन्म जल्दी हो जाए। तो राधा रानी व्यास जी कह रहे हैं, बेटा आप जल्दी आ जाओ, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, नहीं पिताजी हमें नहीं आना, क्योंकि बाहर माया का बहुत बड़ा जाल है। ये माया का चक्कर हमें घेर लेगा, हमसे कभी भक्ति नहीं होगी। हम तो इस बंधन में आना ही नहीं चाहते। लाडली श्री जी ने, किशोरी जी राधा जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि सुखदेव जी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके ऊपर कभी भी माया का वास नहीं होगा, आप आइए। तो लाडली श्री राधा रानी के कहने से सुखदेव जी महाराज मात गर्भ से बाहर आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज वही सुखदेव जी जो राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, इनका जन्म किसी अमर कथा में हुआ था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर भाव सुखदेव जी महाराज आए तो यहीं पर दो भक्त व्यास जी महाराज सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि परीक्षित, संसार के प्राणी, इस संसार में जितने भी लोग हैं, ये आपको जब भी आप धर्म का कोई भी कार्य करोगे तो करने नहीं देंगे। अगर आप किसी कार्य में भंडारे के लिए भी योजना बनाने के लिए कहोगे तो पहले वो 10 बार सोचेंगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आपको केवल और केवल जो भी कार्य करना है, जब भी करना है, भगवान को साक्षी मानकर और भगवान के नाम से करोगे तो कभी भी जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसलिए आप कोई भी कार्य करो तो भगवान से पूछकर करो, भगवान को आगे लेकर के चलो, तभी आपके कार्य सफल होंगे। परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन संसार के लोग कुछ करने दें तब ना। तो एक बात कही है कि संसार के लोगों से आसान किया करना,
जब कोई ना हो अपना, राधे श्याम जपा करना। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा प्यारे। हाँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात, कोई भव से तार सकते हैं तो वो केवल बांके बिहारी हैं। इस दुनिया में आपको रोडपति और करोड़पति अगर कोई बना सकते हैं तो वो बांके बिहारी हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ आपके पास है वो सब कुछ बिहारी जी का दिया हुआ है। अब भी समय है, बदल जाओ, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा हो। कम से कम कथा श्रवण करने के लिए तो टाइम निकाल लो भैया। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए जीवन की रहना, जीवन की रहना। और हम तो बार बार हर कथा में एक बात कहते हैं, क्या कि भैया कुछ तो हमसे हमारे अवगुण उधार लो। ये अवगुणी तो हैं कि आपसे राधे राधे बुलवा रहे हैं। ये अवगुणी तो हैं जो हम आपको भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। हमारे अंदर तो यही अवगुण है, इन्हें आप उधार ले लो। और हम कितने भी बुरे सही, तुम खुद को सुधार लो। आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। सावन के महीने में उपाय जरूर बताने चाहिए। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो हमको भी कहते हैं कि धर्म के नाम की दुकान चला रहे हैं, पैसे ठग रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आया कि अगर हम लूट रहे हैं, अगर हम लूट रहे हैं तो हम लूट के तुम्हें जाएंगे कहाँ? ये बताओ, कहाँ जाएंगे? मरना तो हमें भी है, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा, तो फल तो हमें भी भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान के श्री चरणों से जोड़ना लूटना है तो हम तो रोज लूटेंगे, और भगवान के नाम का भंडारा करवाना लूटना है तो भैया हम तो रोज करवाएंगे। और अगर भागवत करना भी लूटने में आती है तो हम तो रोज लूटेंगे। हम हरि नाम के चोर हैं, हम राधा नाम के चोर हैं, हम राधा नाम के लुटेरे हैं। जो भक्त राधा नाम नहीं लेगा, हम उससे राधा नाम लिवाने कर ही रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी माता से ये वादा किया। हाँ, मैंने पिछले वर्ष धामपुर में कथा करी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि किसने कितना दान दिया, कितना सहयोग दिया। और इस बात को धामपुर वासी शायद जानते भी होंगे कि जब मैं यहाँ से गया तो किसी का धन लेके नहीं गया, सब कुछ यहीं समर्पित करके गया था। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा काम आपको भगवान से जोड़ना है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया प्यारे, मुझे तो भगवान बिहारी जी लेके आए। पहले वो तुम्हें देखने आए थे, अब वो तुम्हें कुछ देने आए हैं। अगर तुम्हें कुछ लेना है तो आ जाओ, वरना ये बारिश वाले बहाने तो चलते रहेंगे, ऐसे छोटे मोटे चमत्कार तो आते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा?
लेकिन शब्द ध्यान से सुने, क्योंकि इन शब्दों में आपके सारी भक्ति छुपी है। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। ये जो कान दिए ना हमें भगवान ने कान, ये सिर्फ और सिर्फ भजन सुनने के लिए दिए, किसी की गाली या गलत काम सुनने के लिए नहीं दिए। कान जो दिए आज सुन लो कान। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को। और भगवान ने कहा तो मुख से करे गुणगान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। व्यापी हरि भजन करने को, व्यापी हरि भजन करने को। व्यापी हरि भजन करने को, व्यापी हरि भजन करने को। तो आंखें कर पहचान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। क्या बना बताओ। और क्या कहा, ये शीश जो दिया है हमें, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और ये जो हाथ दिए ना, ये केवल दान ही करने के लिए दिए। किस लिए दिए? दान करने के लिए। और सत्य नाम का बना के बेरा, और उतरे भव से पार। कि जो शीश, हाथ, पैर, आंखें दिए अच्छा देखने के लिए, भगवान ने कहा कभी किसी को बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। तूने अजब रचा भगवान, रोना मांगेगा। राधे कृष्ण राधे, 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 जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। महादेवा
तालियों को खोल कर शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय जय मियां जो तार दिस विधि पापिया जो मारदा जी पापिया जो मारदा बड़ा ही दयालु मेरा भोला अमली ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय महादेव मेरा डमरू डम डम बस्तो ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय मापिया जे घर हो गोरा महला चिने दीजी महला चिने ये जो शमशाना रहंदा भोलेनाथ जी ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम मेरा भोला है करे नंदी की सवारी भोले तो शंकर और गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की ताली भोलेनाथ ने ओ शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ये लाइन आपने शायद सुनी ना हो क्योंकि इस भजन में नहीं है रावण को दे डाली सोने की लंका जी सोने की लंका बड़ा ही दयालु मेरा भोला अमला ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय भोले बाबा जी घर में तेरे आया जी खाली झोली लाया जी खाली झोले भर दो नर नारे नारे नन्ना नर नारे नाना नर नारे नारे नन्ना नर नारे ना नर नारे नर नारे नर नारे नन्ना नर नारे नारे नन्ना नर नारे ना मेरी जिंदगी मुझको गले बैठा दिया मुझे काक से उठा के याद तेरी यारी को याद करेंगे दुनिया तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना कहाँ ऐसा याराना और जो सावन का महीने में कामड़ लेने गए हैं और जल भर के ला रहे हैं वहां से उन भक्तों का जो मन के भाव है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा
श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? ओंकारा करे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। मतलब मध्य में माँ सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों के दर्शन करने मात्र से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। कौन कौन करेगा अपने हाथों के दर्शन? और अगर मंत्र याद नहीं है ना, तो जय श्री कृष्णा 3 बार बोल के जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये आप मंत्र बोल सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र, ये 12 अक्षर मंत्र भगवान के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्णाय वयम नमः, ये उच्चारण करके भी आप अपने हाथों के दर्शन कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कथा में आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और आप क्या देते हो भगवान जी को? कुछ नहीं देते। समझने की थोड़ी कोशिश करें। मैंने एक बार देखा, एक बार नहीं कई बार देखा कथाओं में, मैया जब आरती करती है तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करती है। कौन सी? तेरा तुझी को अर्पण। और बड़े भाव से करती है। क्या लागे मेरा स्वामी, स्वामी क्या लागे मेरा। अब इनकी मनोकामना भी धन्य है वो जिसने आरती लिखी है। शास्त्रों की आरती नहीं है ये आरती शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, ये लिख दी है अलग से। हाँ, गीता प्रेस की आरती नहीं है, ये वर्णन करती है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी हरो देवा। मनोकामना सुनोगे तो चौंक जाओगे। क्या क्या कहती है ये? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतों की सेवा, स्वामी ये करेंगे संतों की सेवा। 4 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। कितने? सिर्फ हमारी बहन जी है मथुरा वाली, और एक मैया है हमारी राधा मीरा, 2 बहनें हमारी। सिर्फ उन्होंने और अग्रवाल जी ने पूछा है, या रस्तोगी जी ने, कि गुरुजी चाय लोगे क्या, कुछ खाओगे क्या? ये करेंगे संतों की सेवा और भगवान के भाव। तेरा तुझको अर्पण। अर्पण भी क्या कर रही है? एक थाली, उसमें 4 मिश्री के दाने, एक छोटी सी बत्ती रुई की, यही दिया है भगवान जी ने आपको। पहनने के लिए बढ़िया साड़ी भी दी है, रहने के लिए अच्छा मकान भी दिया है, खाने के लिए शुद्ध भोजन भी दिए भगवान ने। तो है धूप बत्ती तो भगवान ने तुम्हें ना दी जो तुम धूप बत्ती चढ़ाने आ गए। बहुत बड़ी विडंबना है ये। भगवान सच में तुम्हारी वस्तुओं के भूखे नहीं है, तुम्हारे भाव के भूखे हैं। तुम एक बार राधा नाम का जप करके तो देखो, तुम भगवान नाम पे दान कुछ करके तो देखो, तुम एक बार सत्य के मार्ग पे चल के तो देखो। बिहारी जी तुम्हारी जिंदगी ना बदल दे तो कहना। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे। किस किसने कही थी अपने पड़ोसियों से कि कथा में चलो? कही थी? अरे झूठियो, लिपस्टिक लगाने से टाइम नहीं तुम कहने जा रही हो हैं? अगर तुम जाती तो यही दिन होते। ये आई है कथा सुन रही। एक मैया अभी फरीदाबाद में कथा हुई थी पीछे मेरी, वहां पर एक चौधरी साहब के घर पे कथा हो रही, और कथा का विषय ये माताओं को ध्यान रखना चाहिए। ये प्रसंग है कि पत्नी का गुरु कौन है? पत्नी का गुरु है उसका पति। कौन? उनका पति। ठीक है, अब गुरुपति तो हो गए, लेकिन अब पत्नी कितनी आज्ञाकारी है ये सुनो। चौधरी साहब के घर हम गए और वहां पर गांव में कथा थी, तो एक मैया हमारे पास आई, बोली गुरुजी हम भी कथा सुनने को आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, आना चाहिए। किसान व्यक्ति वो रोज खेत पे जाते थे,
और सुबह को जाना शाम को आना। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप कथा में क्यों नहीं आते? बोले गुरुजी हमें तो बस खेतों से टाइम नहीं मिलता, तो वो आ जाती है घर वाली, तो वही काफी है। मैंने कहा चलो आप भी आना, फिर भी समय निकाल के, भगवान का कार्य है। बोले ठीक है आएंगे। मैया रोज कथा में आए और हम कथा में समझा में कि पत्नी का कार्य है पति की सेवा करना। जो पत्नी पति की सेवा करती है वो समझो नारायण की सेवा करती है। हम तो रोज समझा रहे हैं कथा में। अब लक्ष्मी नारायण, पत्नी ग्रह लक्ष्मी, पत्नी तो है ही, लेकिन पति परमेश्वरा वो भी नारायण से कम नहीं है। अब पति देव शाम को आ गए, इधर से मैया आरती हुई और वो भी चली गई। जैसे वो कथा की हरी थकी थी, वो खेत से आए हरे थके। हाँ, जैसे ही पहुंची कथा से महाराज, आहा, पति बैठे खाट पे चारपाई पे आराम से। बोले सुनती हो? बोले हाँ। बोले एक गिलास पानी लेके आना। महाराज पत्नी को जितना क्रोध आया वो तो वो जानती है। उन्होंने पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, बोले मेरे मारे ही बैठा प्यासा है, खुद उठ के ना लिया गया पानी। लो भैया सुन लो जी, आई है कथा सुन के। अब उन्होंने अगले दिन सुबह ही हमारे कक्ष में आके हमसे बात करनी शुरू कर दी। बोले गुरुजी आप कथा सुनाने आए हो यहाँ पे, युद्ध करवाने? मैंने कहा क्या हो गया? बोले आपने तो कुछ तो सिखाया होगा नहीं कथा में। मैंने कहा कि आप बताते हो पत्नी की पति की पूजा करना पत्नी का धर्म है, और पत्नी क्या कर रही है? बैठ जाए। पत्नी क्या कर रही है? तो ये हम चाहते हैं कि जो माताएं कथा हमें आती हैं वो घर पे जाके अपने अपने पतियों की सेवा करें, जरूर करें, लेकिन वो पति भी सेवा करवाने लायक हो। हाँ, नशेड़ी भंगेड़ी नहीं, बिल्कुल ये भी ध्यान रखें। जो व्यक्ति जो स्त्री का सम्मान करे, जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और जो अपने पत्नी का सम्मान ना करे उसको गालियां दे, उस पत्नी को चाहिए कि वो सिर्फ भगवान की सेवा करे और उसे खाना भी एक टाइम ही बना के दे, बस। वो भी मजबूरी है, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं। जब तक सुधरे नहीं तब तक ठिकाने लगा के रखो। क्या बोलना पड़ेगा? अरे देवी ये भी तो किसी की बेटी है, तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, किसी उम्मीद पे तो आई है, इनका सम्मान करो। आइए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो हमें बाकी बिहारी जी ने खूब तृप्त कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं मेरे सारे कपड़े ठीक ठाक तरीके से भीग चुके हैं बारिश में ही, बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे सुनते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद से संबंध जोड़ो। जो भक्त मेरे ठाकुर जी की भक्ति करेगा उसके जीवन में थोड़े बहुत तो संकट आते हैं, क्योंकि प्रारब्ध खत्म करना होता है, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई बाधा आए ऐसा गोविंद होने नहीं देते। प्रसंग को ध्यान से सुने। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और सुखदेव जी कहते हैं राजन, कल मैंने कथा कही थी कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने जो 12 का रूप धारण किया, तो 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष को वध किया, और अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप भगवान श्री कृष्ण से बहुत नाराज हुआ।
और उसने मन में सोचा कि मैं अपने भैया की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। किसने सोचा? हिरण्य कश्यप ने। प्यारे, हिरण्य कश्यप की पत्नी का नाम क्या है? कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं। चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। 3 पुत्रों के नाम है अहलाद, अहलाद और प्रहलाद। ये भक्त प्रहलाद जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अब प्यारे, हिरण्य कश्यप तो तपस्या करने के लिए चला गया। पत्नी से कह करके गया था कि मैं वर्षों बाद लौटूंगा। हिरण्य कश्यप ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की भक्ति करी और ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करी प्यारे कि उसने ब्रह्मा जी को वर प्राप्त कर लिए, वरदान लिया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, वर प्राप्त कर घर लौट आया तो पता चला कि उसके पीछे इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को और मार दिए। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध है। हाँ, उसने सोचा अब तो मैं जरूर बदला लेकर के मारूंगा। लेकिन प्यारे, गोविंद से मिलने की तड़प, गोविंद से मिलने की ललक जिसको लग जाए उसका क्या कहना। उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से मिलने की तड़प प्रहलाद को लग चुकी थी। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी, मेरे जैसा तपस्वी प्रहलाद बने, इसलिए हिरण्य कश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। कहां पर भेज दिया? गुरुकुल में। हाँ, अब प्रहलाद जी तो गुरुकुल में चले गए। बस फिर क्या था प्यारे, प्रहलाद जी को बुलाया ऑफिस में गुरुजी की और कहा कि बेटा, आपके गुरुजी आपको क्या क्या सिखा रहे हैं? हाँ, श्री जी भी नहा रही है, लाडो नहा रही है। हाँ, श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे कन्हैया श्यामा, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। क्या बोलना पड़ेगा? धामपुर वालों, अब तो तुम तृप्त हो गए रहोगे, चिंता मत करो। पूरे धामपुर में पानी भर जाएगा महाराज, रोके से श्री राम। बहुत तमन्नाएं
क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना। भक्त बैराज कितने आए बिना कष्ट और आकर के देखा कोई बात नहीं करेगा, सभी से अपने अपने विचार विमर्श किए। होलिका आई, होलिका उनकी बहन थी, उनको नए नए प्रस्ताव रखे। उन्हें कहा इसे डराओ। होलिका अग्नि में लेके बैठी, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति से प्रहलाद को अलग ना कर सकी, क्योंकि प्यारे भक्त अगर वश में हो सकता है तो केवल भगवान के, और भगवान वश में हो सकते हैं तो केवल भक्त के। भक्त प्रहलाद ने ये समझा दिया कि मेरा इस संसार में गोविंद के सिवा कोई है ही नहीं। तुम खाना दो या मत दो, बात करो या मत करो। आहा, कितना सुंदर भाव है। नमन है ऐसी भक्ति को बार बार जो मेरे गोविंद के श्री चरणों से जोड़ती हो। भक्त प्रहलाद के मन में एक प्रसंग आया। तो वहाँ प्यारे जब बात ऐसी आ जाए तो फिर कुछ और ही आनंद होता है। भक्त प्रहलाद को एक क्षण न लगा ये कहने में कि पिताजी है कण कण में व्यापक नजर आता नहीं, है कण कण में व्यापक नजर आता नहीं, और बिन सतगुरु ज्ञान कोई पाता नहीं। हाँ, भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन तुम जैसे पापियों को एक क्षण में मैं भगवान के दर्शन करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। हरि आएंगे, मेरे हरि आएंगे, मेरे हरि आएंगे, जरूर आएंगे। कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, आता होगा। मैंने मोहन
ये शब्द किसके हैं? प्रहलाद जी के। कि क्या मौत आती है, मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम नहीं। मौत आती है, मौत आती है तो आ जाए, और जमाना कोई। मौत आती है तो आ जाए, कोई जमाना कोई। मगर वो भी तो आएगा, कि वो भी तो आएगा, वो भी तो मौत आती है तो आ जाए, पर गम न कोई। मौत आती है तो आ जाए, पर गम न कोई। वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। सामने आके क्या आज भी पर्दा होगा। सामने आके क्या आज भी पर्दा होगा। भगवान इतनी बात कहते हैं। सुनो, कौन कह रहे हैं इसे? भक्त प्रहलाद कह रहे हैं। कौन? भक्त प्रहलाद। और भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से क्या? आसारक पगले आएंगे, आसारक पगले आएंगे, आसारक पगले आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मोहन को बुलाया है वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा। ये कहते हैं क्या कि आजा आजा, कि आजा किसी बिगानी का पहलू बदल न जाए, कहीं देख के मेरा दम निकल न जाए। बोले वत्सल भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा भाई। अच्छा, भक्त प्रहलाद ने जैसे ही कहा कि है कण-कण में व्यापक पिताजी गुरु भगवान नजर आता नहीं है, कण-कण में व्यापक नजर आता नहीं, और बिन सतगुरु ज्ञान कोई पाता नहीं। बोले तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले हर कण में। बोले कहाँ कहाँ है? बोले इस खंबे में भी है। बोले हाँ। बस फिर क्या था महाराज? हिरण्यकश्यप ने जोर से खंबे में गधा का प्रहार किया और मेरे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान क्रोध रूप में अवतरित हुए। नरसिंह भगवान का नाम नरसिंह क्यों है?
क्योंकि उनका शरीर जो है वो नर जैसा है और जो सिर है वो सिंह जैसा है, तो दोनों को मिला के बनता है नर सिंह, इसलिए उनका नाम नरसिंह रखा गया। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। क्रोध रूप में नरसिंह भगवान उठा करके हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में रख लिया। किसने? नरसिंह भगवान ने। बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप जोर से अट्टहास करता हुआ बोला तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले कि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। अच्छा? बोले हाँ। बोले तुमने कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? हिरण्यकश्यप बोला मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि ये कौन सा समय है? हाँ, ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप बोला हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो गो धुली बेला का समय हो रहा है, न दिन है न रात है, दिन छिपे का समय हो रहा है। भगवान ने कहा अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप फिर बोला आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान कहने लगे ये भी तुम बताओ अब कहाँ हो? ओहो, हिरण्यकश्यप बोला मैं तो बिल्कुल दिल्ली में ही हूँ। भगवान कहने लगे अब हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैं तुम्हें किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप कांपने लगा। भगवान कहने लगे अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने वर मांगा था कि मैं पशु से मरूं ना किसी नर से मरूं। भगवान ने कहा ये भी तुम बताओ कि मैं नर हूं या पशु? बोले हाँ तुम तो दोनों ही हो। हैं? ये तो और भी गड़बड़ हो गई। भगवान कहने लगे अब हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। हाँ। हिरण्यकश्यप बोला आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में से कोई से महीने में ना मरूं। तो भगवान जी कहने लगे ये भी तुम बताओ ये कौन सा महीना चल रहा है? ये 13वां महीना मैंने लौंद का तेरे लिए ही बनाया था, क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा? बोले हाँ। बस फिर क्या था महाराज, हिरण्यकश्यप को अपना समय नजदीक दिख रहा था, लेकिन हिरण्यकश्यप ने फिर भी कहा आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि विधाता की सृष्टि में आपके द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से मैं ना मरूं। अब ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। बोले मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं नारायण हूं। नारायण कौन? नारायण। ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में उठाकर घुटने पे डालकर अब उसकी अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों को निकाल लिया और उसका प्रणाम कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा भैया। श्री राम। अच्छा, प्रसाद कौन कौन भक्त लेके आए थे? किस किस को मालूम है कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है? बैठ जाओ थोड़ी देर। नहीं बैठ जाओ, अब प्रसाद लेने का समय आया है। नहीं बैठ जाओ, चलते ही जैसे बिल्कुल अभी रोटी बनाने का समय हो गया। देर से आओगी तो देर से ही जाओगी। हाँ और क्या क्या बोलना पड़ेगा? आज तो मुझे यहाँ शिवारा से भी 2-4 चमक रहे हैं। बड़ा भारी उपकार किया कि तुमने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूर दूर से भक्त आए हैं, धामपुर के तो बहुत ही कम आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है डर कभी पैसे देने पड़ जाए गुरु जी को कथा में। हाँ
लेकिन कथा के जाने के बाद ये मत सोचियो कि ये आंधी तूफान कहाँ से आ रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, भगवान बड़े भाव के भूखे हैं। कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव है, सभी भक्तों को आना है। खूब बधाइयाँ गाएंगे, खूब आराम से बड़े भाव से उत्सव मनाएंगे। और कल ठाकुर जी को जिसका जो मन करे, टॉफी, बिस्कुट, लड्डू, कपड़े लत्ते, हीरे जवाहरात, जो भी मन करे खूब दान करना। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ठीक है, आइएगा। भगवान और भक्त के इस प्रसंग को आपने सुना। प्रहलाद की भक्ति आपको ये दर्शाती है कि श्रद्धा, विश्वास, अगर आपके अंदर श्रद्धा है और अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो भगवान आपकी लाज बचाने हर क्षण हर कण आपके साथ खड़े हैं। कभी भी इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। और एक बात मैं आपके दिल से निकाल दूं, जो भक्त कहते हैं कि मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया है, भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं करते। अगर बुरा होता है तो बुरे आपके कर्म होते हैं। ये बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्य के मार्ग को अपना लो। ये सत्य का ही तो मार्ग है। जो यहाँ गिने चुने भक्त बैठे हैं, ये वही बैठे हैं जो श्री कृष्ण भक्त हैं। ये वही बैठे हैं जो गोविंद ने जिन्हें चुना है। ये वही कीमती नग है कि जहाँ खड़े हो जाएं इनसे ही भव से पार हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सच में आपकी परीक्षा चल रही है। जो जहाँ जहाँ रहते हैं, कोई कहीं भी रहो, लेकिन ये बांके बिहारी जी सच में आपकी परीक्षा लेने आए। पक्का मैं आपको लिख के दे सकता। इनके चमत्कार बड़े अनेक। जिसका जो काम ना बनता हो वो मेरे बिहारी जी से अर्जी लगाए, हमारे ठाकुर जी से कहे, और तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे तो हम मना लेंगे, क्योंकि हमने अपना सर यहाँ जो भी कुछ होता है इन्हीं की कृपा से होता है। अगर किसी का कोई काम रह रहा हो तो वो अर्जी लगवा दे, उसका सारे कार्य हो जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बहुत चमत्कारी है हमारे पास। थोड़ी देर रोका क्योंकि अभी बारिश पड़ रही है। थोड़ा सा एक भजन भक्त और भगवान का हो जाए, उसके बाद आपको बिहारी लाल की जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, वो मेरे दुख में मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती।
हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए, कोई याद करे उनको तो हल्का हो जाए, उनको तो हल्का हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, मेरे दिनों में वो बड़े काम आते हैं, श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? बात तो सही है। अब जरा कुछ काम की बातें सुनो। क्या बोलना पड़ेगा? जो माताएं बहनें आ जाइए कथा में, उनको कल आना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आज की भागवत कथा में जो भक्त पहला चरित्र को सुनता है तो भक्त प्रहलाद ये कहते हैं कि मैंने अपने भगवान की भक्ति करी। इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी का जन्मोत्सव कैसे होता है? मैं अपने ठाकुर जी के आखिर दर्शन तो करूं। कल ठाकुर जी के दर्शन करने हैं आप सभी को। और चलती कथा में ये तो मन है, पता नहीं कहां कहां डोलता है। एक उपाय आज हम आपको बता देते हैं। जो व्यक्ति आजकल मैंने सुना है, और सुना क्या, ये तो सच भी है, देख भी रहे हैं हम, कि कोई किसी बीमारी से परेशान है, कोई किसी बीमारी से परेशान है। तो हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो अपने घर से बनाया हुआ उपाय नहीं बता रहे, ये वो उपाय बता रहे हैं जो ठाकुर जी ने शास्त्रों में लिखवाया है, और इस बिल्कुल सटीक सच्चा उपाय है। जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपने शरीर में होने वाले रोगों से मुक्ति मिल जाए, रोग कुछ भी हो, चाहे किसी को कैंसर हो, शुगर हो, कुछ भी बीमारी हो, अब दूर कैसे होगा? और मैं आपको बता दूं, उपाय करने के बाद एक तो ये उपाय कभी किसी को बता के नहीं करना, कभी किसी को दिखा के नहीं करना, अनटोक जिसे बोलते हैं चुपचाप करना है। उपाय का नाम है तुलादान। क्या नाम है? तुलादान। 7 प्रकार का अनाज
जितना आपके अंदर वजन है इतना वजन तुलवा करके शनिवार के दिन शनि दान मांगने वाले पड़िया को घर पे बुला करके संकल्प करके आप ये दान कर दो। आपके वजन जितना अन्न, अगर आप 7 प्रकार का ना कर सको तो 1 प्रकार का कर दो, मीठा कर दो, फीका कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो तुला दान आपके वजन जितना होना चाहिए। और अब प्रमाण क्या है कि ये सच है कि नहीं, आप किसी को दिखा के बता के मत उपाय करना और बस अगले हफ्ते रिपोर्ट चेक कर लेना। आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना हमको रिलीफ मिला। रोगों से मुक्ति पाने के लिए अगर कोई उपाय है तो वो है तुलादान। क्या है? तुलादान। क्या बोलना पड़ेगा? जो भक्त ये चाहते हैं कि हमारे घर में खूब अन्न धन की वर्षा हो, हमारे घर में खूब सुख शांति बनी रहे, तो जिनको सुख शांति चाहनी है वो हर 15वें दिन या हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पे अवश्य कराएं, जरूर कराएं सत्यनारायण भगवान की कथा। जो माताएं ये चाहती है कि हमारे पति के कारोबार खूब अच्छे चले, उनके लिए बताया है कि वो गुरुवार का व्रत रखें और जब भी कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का प्रोग्राम हो रहा हो या कहीं पे भंडारे का प्रोग्राम हो रहा हो तो वहां पर सामग्री का दान करें। अन्नदान जैसे कि चावल का दान कर दो, चीनी दान कर दो, रिफाइंड तेल की मदद कर दो, मसाले पहुंचवा दो, जो आपसे बने ये सामग्री पहुंचवाओ। क्योंकि ये कार्य जब जहां कहीं भी हो रहा होता है ये भगवान के अनुष्ठान होते हैं और भगवान के कार्यों को तो तुम इतनी विलंब से और सोच के करते हो और अपने घर के और पड़ोसियों के कामों को तुम लालच के अनुसार करते हो तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा ही दिया हुआ है सब कुछ और मेरे विषय में सोचते हैं। हाँ, अभी कोई बीमार हो जाए तो आप हॉस्पिटल जाओगे, अगर डॉक्टर ने 1 लाख रुपए आपको लिख दिए तो आपको 1 लाख देने ही पड़ेंगे और आप दे के आओगे, लेकिन गोविंद नाम के काम में आप पीछे हट जाते हो, जो कि आपको हटना नहीं चाहिए। आपको नहीं, ये सभी के लिए है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये बात, ये विचार बहुत काम का है कि जब भी भगवान का नाम हो हमें पीछे नहीं होना चाहिए, हमें आगे होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है। और जो ये चाहते हैं, जो भक्त ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, इनको अच्छी सद्बुद्धि मिले और ये तरक्की करें और आगे जाएं, तो उनके लिए सिर्फ 2 ही उपाय हैं। एक तो अपने बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना प्रारंभ कर दो और दूसरा अपने बच्चे से रामचरितमानस का पाठ पढ़वाना प्रारंभ कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो किसी ब्राह्मण को श्री रामचरितमानस की पुस्तक दान करवा दो। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि रामचरितमानस की एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग सत्संग अर्थात सत्संग में लाया करो, सत्संग में जाया करो, भागवत कीर्तन करा करो, भगवत चिंतन किया करो। और बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, जाओ पर कृपा राम की होई, जाकर कृपा राम की होई, तापर कृपा
राम माने कृष्ण, कृष्ण माने विष्णु, विष्णु माने शंकर। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े संतों की कृपा हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को भागवत में भी लाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? राजा बलि का प्रसंग है। कल आपको राजा बलि की कथा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, वामन भगवान का जन्म, ये तीनों अवतरण की कथा सुनाई जाएगी। कल ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, खूब धूमधाम से, बड़े प्रेम से मनाया जाएगा। सभी धामपुर वासियों से निवेदन है कि भैया कल रसगुल्ले बटेंगे तो खाने भी आ जाना, और ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाने तो आ ही जाना। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोल ऐसे धक्का मुक्की मत करो। कल सिखाया था ना आपको, ऐसे आरती नहीं लगती, प्रेम से करो। एक ही यजमान खड़े रहो जोड़े के साथ में, मुख्य यजमान। आओ पीछे हो जाओ माँ जी। देख छवि बलिहारी राम, देख छवि बलिहारी राम, श्रीमान की बिहारी तेरी आरती राम, बिहारी तेरी आरती राम। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती
दुख सुख जीवन करे साथ आप दुख जीवन करे साथ आप हरि चरणों में शीश नवाऊं चरणों में बिहारी तेरी आरती गाए बिहारी तेरी आरती गाए तुझको मनाओ आरती गाए तुझको मनाओ